तो नए साल पर भीड़ सेलिब्रेशन के मूड में है। वही चेतावनी जारी की जा रही है कि भारत में जनवरी के महीने में कोरोना की नई लहर आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले 40 दिन कोरोना संक्रमण के लिहाज से काफी गंभीर हो सकते हैं। कोरोना के पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार जनवरी कहीं भारी ना पड़ जाए। 40 दिन बाद भारत में कोरोना की सुनामी। 40 दिन बाद भारत में कोरोना की नई लहर। 40 दिन बाद भारत में कोरोना से खलबली। ये सवाल सच होते दिख रहे हैं। कोरोना की नई लहर का खतरा भारत के बेहद करीब आकर खड़ा दिख रहा है। जो चीन में हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, वो भारत में होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर भयावह और डरावनी है। सूत्रों की माने तो जनवरी 2023 में कोरोना के केस में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में कोरोना की एक और लहर के हालात बनते दिख रहे हैं। कोविड को लेकर जो हालात और जो परिस्थिति नजर आ रही है, ऐसे में केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि मीटिंग के जरिए, बैठक के जरिए देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को जाना जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि भारत में कोविड की स्थिति अगर बनती है तो ऐसे में अभी थोड़ा समय है जिसके लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और शायद यही वजह है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार प्रिपरेशन की जा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि भारत में इस समय बूस्टर डोज की स्थिति क्या है, कितने लोगों को बूस्टर डोज लगी है, और अगर कम लगी है तो ऐसे में तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए। इस खतरे को मानने और समझने के पुख्ता आधार हैं, क्योंकि भारत में कोरोना के आंकड़ों में हरकत देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों से है। 2 दिनों के भीतर इंटरनेशनल फ्लाइट्स से 6000 रैंडम टेस्ट किए गए। 6000 सैंपल्स में 39 में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल चीन में जारी कोरोना विस्फोट ने वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। वैज्ञानिक ये अनुमान लगाने में जुटे हैं कि भारत तक कोरोना के पहुंचने की टाइमिंग क्या हो सकती है, और अगर कोरोना की लहर आती है तो ये कितनी भयानक और कितनी खतरनाक हो सकती है। अब तक के ट्रेंड्स बताते हैं कि ईस्ट एशिया से 35 से 40 दिनों में कोरोना की लहर भारत पहुंची। पहली लहर में चीन से 61 दिनों में पहला केस भारत पहुंचा था। चीन से पहली लहर के भारत आने में 7 महीने का वक्त लग गया था। वुहान से निकला वायरस पहली बार भारत 7 महीने में पहुंचा, क्योंकि भारत में काफी पहले लॉकडाउन लग गया। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। कोरोना का BF7 वेरिएंट 15 गुना ज्यादा रफ्तार से संक्रमण फैलाता है, और इसलिए भारत में भी इसके तेजी से फैलने का खतरा है। गनीमत यह है कि विशेषज्ञों को भी लग रहा है कि टीके और हर्ड इम्यूनिटी की सुरक्षा से भारत बच जाएगा। न्यू ईयर का फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं, और आगे आने वाले दिनों में इंटरनेशनल ट्रैफिक से कोविड की आमद है। ये सब मिलाकर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम सावधानी बरतें। देखिए, ये जो नया वेरिएंट है, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। भारतवर्ष के लोगों में ये तेज़ी से नहीं फैल रहा है। जिस तेज़ी से चाइना में, जापान में और पड़ोस के मुल्कों में, US में, ब्राज़ील में फैला है, अब समय आ गया है कि हम केसेस गिनना बंद कर दें, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ की बात करें, जो बहुत ही अनलाइकली है नियर फ्यूचर में। जनवरी, फरवरी, मार्च में नियर फ्यूचर में अनलाइकली। और अनलाइकली क्यों है? ये जो है सबसे बड़ा कारण है इन जो कम्युनिटी लेवल हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, और इम्यूनिटी मिली हुई है मेनली नेचुरल इन्फेक्शन से। उन जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है सर से, जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ उन कंट्री में अभी भी हो रही है, चाहे वो चाइना हो, कोरिया हो, जापान हो, पहले सिंगापुर था। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है, लेकिन हमारे लिए बेहतर यही है कि हम कोरोना से 2-2 हाथ करने को तैयार रहें, अपनी तैयारी पुख्ता रखें। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।